नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके दो सखा हैं, बड़े अभिन्न सखा हैं। कौन? श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया। दो परिवार, दो दंपति ऐसे हैं ब्रजमंडल में जिनके पास अथाह की तादाद में धैर्य है। हर चीज से धैर्य है, धन से धैर्य है, संपत्ति से धैर्य है, ऐश्वर्य से धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है? बहुत सरल हैं, सहज हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इन दोनों के चित्त में अधैर्य है। एक तो गोकुल में विराजमान नंद यशोदा, उनके चित्त में अधैर्य है कि हमारे पुत्र नहीं हैं। और एक बरसाने में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया, इनके चित्त में है कि हमारी पुत्री नहीं। वृषभानु जी और नंद बाबा, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, ये आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि यमुना स्नान करने भी संग ही जाते हैं। और जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो यमुना जी में ही हाथ पकड़ करके नंद बाबा और वृषभानु जी एक दूसरे से बात करते करते कहमें बोले, हे यमुना मैया, ऐसी कृपा करियो हमारे नंद बाबा के यहाँ एक लाला है जाए। और फिर डुबकी लगाते हैं वृषभान जी। फिर नंद बाबा के, हे यमुना मैया, जैसे वृषभान जी आशीष दे रहे हैं वैसे मैं भी आशीष दूं, आप कृपा करियो इनके लाली है जाए। और यदि इनके लाली है गई तो मैं अपने लाला को ब्याह इनसे करा दूंगा। अभी तो ये हमारे मित्र हैं, बाद में ये हमारे समधी रह जाएंगे, बाद में हमारा संबंध रह जाएगा। नंद बाबा और वृषभानु जी की बात दूर बैठी बैठी सुनती हैं। जब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। अरे सखी, कहीं जे सपनों ही तो नहीं रह जाएगो। ये दोनों मित्र रोज हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो तो ब्याह कर देंगे। लेकिन कहीं ये केवल बातें ही तो नहीं रह जाएगी, कहीं स्वप्न तक सीमित तो नहीं रहेगो। कीर्ति मैया कहती तुम चिंता मत करो, जल्दी होएगो कछु ना कछु। आहा, नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों प्रार्थना करते हैं कि एक पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना किस लिए है? विष्णु आराधन के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए एक पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन असंख्य ब्राह्मण आए और नंद भवन पर आकर के ब्राह्मण बोले, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हमारी वाणी जनार्दन की वाणी है और हमारी मौत निकल गई है। बाबा लाला होएगो तो होएगो, अब चिंता मत करो। और पावन घड़ी आई। एक दिन यशोदा मैया यमुना स्नान करके जैसी लौटी तो प्रसव होने के जो संकेत होते हैं वो संकेत मां को दिखने लगे। सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, सबको बुला करके कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव को सुनकर के सब सखियां प्रेम में भर गईं और सब ने जाकर के नंद बाबा से कही, बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले श्री यशोदा मैया को प्रसव के संकेत है रहे हैं, या को मतलब है कि गर्भ में बालक है। अब तो बस आप प्रतीक्षा करो, जल्दी ही सुंदर बालक को जन्म होगा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, सुनते ही सबसे पहले ये खबर जैसी नंद बाबा को पड़ी, उसी समय देखते हैं कि सामने से वृषभानु जी आ रहे हैं। नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु हैं, प्रेम पुलकित नेत्र हो रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, वृषभानु जी को जाकर के हृदय से लगाया। वृषभानु जी बोले, अरे आज इतने प्रसन्न कैसे, कहा बात है? और ये प्रेम के अश्रु क्यों छलक रहे हैं नेत्रन से, कहा बात है? नंद बाबा बोले, आपके मनोरथ, आपके भाव, कीर्ति मैया के भाव पूर्ण है रहे। श्री यशोदा जी को प्रसव को संकेत है। बंधुओं, हमारे आचार्य चरण ऐसा वर्णन करते हैं वृंदावन रस लीलाओं में कि इतने प्रसन्न तो नंद बाबा और यशोदा जी नहीं है जितने प्रसन्न कीर्ति मैया और वृषभानु जी हैं कि नंद बाबा के यहां लाला है वे वारो है। इतने प्रसन्न। धीमे धीमे समय आया और भादों की अष्टमी, और जैसी अष्टमी पूर्ण भई
श्री नंदरानी यशोदा मैया की कुक्षी से नीलमणि जैसे माधव जब प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जैसे ही पहुंची बरसाने, वृषभानु और कीर्ति मैया अति प्रसन्न आए हैं। आहा, कितने आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी के अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती हैं, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए। आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवे की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है और आप पहले ही टीको करवे आ गए। बोले यहाँ हमारे करवे आया हूं, मैंने कहीं से सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं। अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगो, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ये ब्रज की भाव हैं। आहा, जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए और एक दिना के ठाकुर जी भय, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपनो हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता है शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। और यशोदा मैया ये देख देख करके इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले बताओ 24 घंटा को भयो ना लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो ठाकुर जी को, टीका हो गया। नंद बाबा बोले अभी लाली तो भई ना, आपने पहले ही लाला को तिलक कर दियो। तो बोले यही मारे कियो कि अभी तिलक कर देंगे तो फिर या तिलक की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगा, लाली को आनो पड़ेगा। हाँ, ब्रजमंडल में उत्सव भय, नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। तब वृषभानु जी ने बस अपने आंचल को पसार करके एक ही वस्तु मांगी कि बधाई में देनो हो तो अपने लाला को दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये जैसे लाला आपके हैं वैसे ही लाला हमारे बने रहे, ऐसी कृपा। नंद बाबा ने हृदय से लगाया वृषभानु जी को। वृषभानु जी और कीर्ति मैया वापस बरसाने चले गए और अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह घड़ी आवेगी और लाली को अवतरण होएगा।